नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं यार। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में पहुंच चुके हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, थोड़ा बहुत सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, क्या कहानी है। तो एक बात बताओ, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो था, इसका सॉल्यूशन निकालने की बात आई तो अपने कहे कि एक्स वन रख दो, माइनस वन रख दो, तो इसका आंसर है। लेकिन मैं यही क्वेश्चन पूछ दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो वन में जुड़ के उसका स्क्वायर जीरो कर दे? तो रियल नंबर तो नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन जो होगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत। कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन की पावर रूट। और जो ये आंसर आया उसको बोला गया कि इसको हम लोग बोलेंगे आयोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने क्या बोलेंगे? आयोटा। आयोटा किसको बोलेंगे? माइनस वन को इसको बोलेंगे आयोटा। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी। दो टर्म में लिखा जा सकता है, मतलब रियल पार्ट अलग और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें रियल नंबर तो होगा ही, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। मतलब कि यदि मैं बोलूं कि 3 प्लस 4i, ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 3 रियल पार्ट है, 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। और आई मतलब समझ रहे हो ना, ये नंबर रियली में क्या है? ये माइनस हो। ठीक है, तो इतना समझ लिए तो थोड़ा सा कार्यक्रम और आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना यार, बहुत ही बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? कितने बोलेंगे ये होता है? जो कि एकदम गलत है। ये जब ही ट्रू है कि ए बी में कोई ना कोई पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये ट्रू है, वरना ट्रू नहीं है। ए बी में एक भी कोई पॉजिटिव हो गया ना तभी ये होल्ड करेगा, नहीं तो ये नहीं होल्ड करेगा। नहीं तो माइनस रूट आई माइनस रूट आई, ये क्या हो जाता? रूट वन इक्वल टू वन। वाह! तो पहली बात कि ये नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा रूट फोर इंटू रूट टू, क्या ये रूट एट होता है? बोलोगे हाँ, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है। माइनस फोर इंटू टू क्या होगा? माइनस रूट एट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पॉजिटिव है। क्या माइनस फोर इंटू माइनस टू ये क्या रूट एट होगा? नहीं, क्योंकि दोनों निगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना था। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यार, कि यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a1 b1 और z2 a2 b2 आयोटा b2, यदि दोनों इक्वल है, इसका मतलब रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल है और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स का। ये बताता है यदि z1 z2 के बराबर है तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि a1 a2 के बराबर है और b1 b2 के बराबर है। मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स 3 प्लस 4 आयोटा हो गया ना, और कोई कॉम्प्लेक्स z2 दिया है, वो दिया है a प्लस आयोटा b, बोलेगा दोनों बराबर है तो इसका मतलब a को 3 होना पड़ेगा, b को 4 होना पड़ेगा। सिंपल, आयोटा वाला पार्ट आयोटा के बराबर। ये तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि रियल नंबर में हम लोग बोल सकते हैं ना 2 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन लेस देन 5, रियल में ये बोल सकते हैं। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 ग्रेटर देन z2 नहीं बोल सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दो दो पार्ट से है। इमेजिनरी, तो z1 में क्या इमेजिनरी पार्ट बड़ा है कि रियल पार्ट बड़ा है? तो ये नॉन सिग्निफिकेंस है। कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नहीं कर सकते। तीन पार्ट सीख चुके हैं। अब जिससे आज के सारे क्वेश्चन बनेंगे वो पार्ट करते हैं। माइनस रूट वन को आयोटा माना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होगा माइनस वन, कट जाएगा।
आयोटा क्यूब क्या होगा? तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है तो आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होगा? आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू 1 1। ये चारों वैल्यू आपको यादें होनी चाहिए। आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4। अब आयोटा 4 से बड़ा मजेदार है आयोटा 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो गया आंसर आयोटा। मैं बोलूंगा आयोटा 23, तुम बोलोगे कि 4 के मल्टीपल में लिख लीजिए, मैं इसको लिख लूंगा आयोटा 20 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा 20 पता है कि ये क्या हो गया 4 इंटू 5 है तो ये 1 हो गया। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है माइनस आयोटा, आंसर। क्या मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ आयोटा की पावर 400 कितना होगा? 1 बोलोगे, 4 से डिविजिबल है, 4 इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 इंटू 100, 1 1 1 1 100 कितनी बार 100 1 ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूं आयोटा 402 क्या होगा? बोलोगे इसको लिख लेते हैं आयोटा 400 और आयोटा 2। ये तो पता है कि 4 से डिविजिबल है तो 1, और आयोटा स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है -1। तो अपने जब इस सब की वैल्यू ढूंढनी होगी बड़े पावर की ना, तो अपने क्या करेंगे 4 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, वो तो 1 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको अपने देख लेंगे। तो इतना सीखने के बाद अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, चाहे इसको 1 लिख सकते हो। ध्यान से देखो ये 0 हो रहा है, आयोटा -1 माइनस आयोटा है 0, -1 1 0, रटने की बात नहीं है लेकिन ध्यान दे सकते हो। चलो इतना लिखने के बाद अपने क्वेश्चन नंबर 1 आयोटा की पावर 135 थोड़ा सिंप्लीफाई करना, क्या होगा आयोटा की पावर 135 को 4 से डिविजिबल किससे होगा? ये 4 3 12 1 5 4 3 12, मतलब कि 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आई 4 इंटू समथिंग होगा, 4 इंटू 33 मान लो, और इंटू आई के पावर 3, तो ये तो हो गया 1, और आई की पावर 3 क्या होता है माइनस आई, माइनस आयोटा। तो काम खत्म, एकदम सिंप्लीफाई हो गया भाई। अच्छा कोई बी, ध्यान से देखो ये माइनस ऐसे ही बहकाने के लिए लिखा है, ये क्या है रियली में माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू आयोटा बाहर माइनस 4n प्लस 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू माइनस आयोटा की पावर 3। तो माइनस आयोटा की पावर 4n, तो पावर 4 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n क्या होता है यार 1, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 कितनी बार n बार, तो 1 1 1, ठीक है। ये -3 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है भाई आयोटा, लो इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा सी को क्या कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? हटाते हैं, सी को सिंप्लीफाई करना है तो मैं 25 को क्या मैं लिख सकता हूं यार 25 इंटू -1 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया आयोटा। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 आयोटा, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 6 आयोटा। ये कितना हो गया 12 5 17 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, भयंकर दिख रहा है, आई की पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 आयोटा, कुछ नहीं, आई की पावर n कॉमन लो तो कुछ दिखेगा, आई की पावर n कॉमन ले तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अभी बोला था ये 0 होता है, कैसे? ये तो -1 होता है, ये माइनस आयोटा होता है, 1 -1 0, ये इससे 0, तो इसके ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई 0। देखने में ही कठिन था बस। 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आई की पावर 4 आयोटा 6 आयोटा 8 आयोटा 10 आयोटा 2n तक, n क्या है मुझे नहीं पता, क्या वैल्यू होगी, कितने बढ़ेंगे, जीपी लग रहा है आयोटा स्क्वायर का, समेशन लगा देते हैं, कुछ नहीं करना है। ये देखो ये 1 है, आयोटा स्क्वायर कितना है -1,
आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1, आयोटा की पावर 6 कितना होगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 + 1 -1, सब कहेंगे 0। अबे 0 कैसे, पता नहीं ना ये कहाँ रुकेगा, वो देता तब ना n की वैल्यू, मान लो यहीं रुक गया तो आंसर हो जाएगा 1, यदि यहीं रुक जाता तो क्या हो जाता 0। तो यदि n इवन होगा तो 0, यदि n ऑड होगा तो 1 बन जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बता देता हूं, z = a + आयोटा b। ठीक है, कोई भी चीज नीचे होता है ना तो उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए उसके कॉन्जुगेट मतलब आयोटा के साथ जो साइन है उसके, जैसे इरेशनल नंबर को अपने रेशनलाइज करते हैं ना, बस रेशनलाइज कर देना, मतलब समझो। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, मतलब अपने को रियल पार्ट पता होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट पता होना चाहिए। इसमें तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है बता ही नहीं सकते जब तक से इस फॉर्म में ना। अब ये मत बोल देना 5 रियल पार्ट है 4 कॉम्प्लेक्स पार्ट है, 4 रियल पार्ट है 5 कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, चाहे दोनों को डिवाइड कर, नहीं ऐसा नहीं होता है। इस फॉर्म में होगा तभी बता सकते हो कौन रियल पार्ट है कौन कॉम्प्लेक्स, वरना तो उस फॉर्म में चेंज करने का एक सिंपल तरीका क्या है, ये 4i है अपॉन 4 + 5i है। तुम क्या करना, जो नीचे वाला है उसके माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20 - 25i + 16i, और ये आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 होता है तो ये +20। यहां देखो a + b a - b, तो a² मतलब 4² 16 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू आयोटा भी तो साथ है स्क्वायर, तो वो देखो क्या हो गया 20 - 40 -9 आयोटा अपॉन 16 आयोटा स्क्वायर, तो -1 होता तो +25। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 40/41 -9/41 आयोटा। अब मैं बोल सकता हूं कि a इसका है 40/41 क्योंकि आयोटा के फॉर्म में दिख रहा है, b इसका है -9/41। एकदम सिंपल है, b कर लो। b में क्या करो, पहले तो उसका होल स्क्वायर कर दो, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 1 कट गया, 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। इसको करने का बताया हूं 3 + आयोटा 3 + आयोटा, मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 6 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर तो -2 अपॉन a - b a + b a² -9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये +1, तो ये हो गया 6 आयोटा बटे 10 - 2/10, ये हो जाएगा 3 आयोटा बाई 5 प्लस -1/5। तो रियल पार्ट इसमें क्या आया a -1/5, आयोटा के साथ जो है 3/5, ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल है, क्या है 1 तो दिया ही हुआ है, तो क्या करना, इसका जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट कहां से, आयोटा से निगेटिव पार्ट 2 आयोटा साइन थीटा, मतलब 1 - cos थीटा -2 आयोटा साइन थीटा। जो आयोटा रहता है उसको बस माइनस लिखते हैं रेशनलाइज करने के लिए इस केस में। कुछ नहीं, ऊपर तो वही है 1 - cos थीटा -2i sin थीटा, नीचे क्या लगा सकते हैं a + b a - b, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा sin स्क्वायर थीटा, बस इसको इससे डिवाइड a और b मिल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर था, कॉम्प्लेक्स में खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।